बिस्किट खाते रहते हो ना बीच बीच में। मैंने तो ब्रेड खाई भी नहीं है। यहाँ से ना थोड़ी बंद करो। गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम बैक। तो इस लड़के ने ना मेरी जान खा रखी है, कुछ बनाओ। पेंट्री में घुसा हुआ ढूंढ रहा है चीज़ें। जब बच्चे रहते हैं घर पे ना तो सही में परेशान करते। पता है मैंने पॉपकॉर्न करके रखे थे कल, कह रही हूँ पॉपकॉर्न खा लो, खा ही नहीं रहे। कल थोड़े से खाए, आज खाई नहीं। अरे ऐसे मत करो, मैं कुछ बनाऊंगी भी नहीं। दिमाग सही नहीं है क्या? है ही नहीं। कहाँ है यार? ये किसने रखे हैं यहाँ पे? कहाँ है ना? देखिए मुझे अजीब था। मत करो, बहुत मारूंगी। इसमें है तो ब्रेड है। हाँ जी, खाई हुई ब्रेड है ना। टोस्ट बना देती हूँ। नहीं बेटा, देखो 2 हैं। देख रहा हूँ। एक ये रही। ओह माय गॉड। ठीक है, इसका टोस्ट करना है ना। हाँ, टोस्ट बना देती हूँ। चीज से भरा हुआ, फिल्ड विद चीज। अब अपने लिए बनाऊंगी 1 कप का, मगर अच्छा है। सिद्धार्थ का यहाँ टोस्ट का प्रेप कर दिया, इसको डाल रही हूँ मैं एयर फ्रायर में और फिर अपने लिए चाय चढ़ाऊँगी। जो मेरे हाउस हेल्प हैं उन्होंने छुट्टी कर दी थी, तो सुबह ही ना मैंने सारे बर्तन ऑलमोस्ट लगा दिए थे, लेकिन नीचे वाला जो डिश वॉशर का सेक्शन है वो भरा नहीं था। तो इसमें काफ़ी आधा खाली था, तो लंच वगैरह के बाद के जो भी बर्तन थे वो रखे हुए थे, वो मैंने इसमें फ़िल कर दिया और फटाफट मैंने लगा दिया ताकि ये सारे धुल जाएँ और फिर मैं इनको जगह पे लगाऊँ। सिद्धार्थ ने अपना टोस्ट वगैरह खा लिया, मैंने चाय भी पी ली है और अब चेस का मैच। आजकल फिर चेस का जो दीवानगी है वो पूरा पीक पे है, तो हम लोग रात में भी सोने से पहले खेलते हैं, दिन में भी एक आध बार जैसे ही मुझे टाइम लगता है हम लोग खेल लेते हैं। बाय द वे ये गेम सिद्धार्थ ही जीता था, मैं हार गई थी। और जैसा आप लोगों ने देखा कि बच्चा ढूंढ रहा था पेंट्री में, उसको कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज की वीडियो का टॉपिक यही रखा जाए और आज मैं आपके साथ खूब सारे स्नैक्स आइटम शेयर करूं जो आप अपने बच्चों के लिए बना के रख सकते हो। इनमें से मोस्टली हेल्दी स्नैक्स हैं जो कि मतलब इजी हैं बनाने में भी और बच्चों को मज़ा भी आएगा खाने में। आप लोग भी इंजॉय कर सकते हो, बड़ों के लिए भी हेल्दी हैं। कुछ हमारी देसी चीज़ें हैं, देसी स्नैक्स हैं और कुछ विदेशी भी हैं, तो आगे आप वीडियो में देखोगे। यहाँ पे देखिए मेरा जो डिश वॉशर है इसने अपना काम कर दिया है, सारे बर्तन धुल गए हैं। अभी जस्ट ये बंद हुआ है, तो बहुत गर्म है बर्तन, छुए भी नहीं जा रहे थे, हाथ जल रहे थे, लेकिन मेरे को था कि मैं इनको फटाफट लगा दूँ। एक्चुअली मेरे फ्रिज के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं जिनमें मैं सब्ज़ियाँ अरेंज करती हूँ या बास्केट हैं जिनमें सब्ज़ियाँ मैं धो करके रखती हूँ, तो वो सारे ना मैं इसी के अंदर रख देती हूँ। तो जब भी मुझे डिश वॉशर लगाना होता है तो वो सारी चीज़ें निकाल के मैं अपने स्लैब पे रखती हूँ, इसमें बर्तन धोती हूँ और फिर वापस से इसको भर देती हूँ। तो वो स्लैब पे रखी हुई थी मेरे काउंटर टॉप पे, जिन्हें देख देख के मेरे को बड़ी उलझन हो रही थी। मुझे लग रहा था ये बर्तन इससे निकले तो मैं फटाफट सारा सामान इसमें डालूँ तो मेरा काउंटर टॉप खाली हो, इसीलिए गरम गरम सारे बर्तन मैंने हटा दिए और सारा वो सामान इसमें डाला, तो मेरा स्लैब एकदम खाली हो गया। और जो अभी मैंने रिसेंट 3-4 व्लॉग पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, चॉकलेट केक, बहुत ही इजी और सॉस के साथ मैंने चॉकलेट सॉस बनाया था, उसके साथ शेयर किया था। सिद्धार्थ को इतना ज़्यादा पसंद आता है चॉकलेट फ्लेवर्ड चीज़ें कि वो मतलब एकदम दीवाना सा था उस केक को। 1 ही 2 दिन में सारा साफ़ हो गया। तो मुझे था कि सबसे पहले स्नैक्स की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मैं केक बना देती हूँ। तो ये रेसिपी तो आप अभी 2-3 दिन पहले का व्लॉग है, जाके देख लेना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगी उस पर्टिकुलर वीडियो का। बहुत ईजी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट में बन जाता है और बच्चों को पसंद ही आएगा, खासकर उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनको चॉकलेट फ्लेवर्ड चीज़ें पसंद आती हैं। तो बस वही मैं यहाँ पे बना के तैयारी कर रही हूँ कि सबसे पहले मैं ये रख दूँ ओवन में, फिर और चीज़ों की प्रेप स्टार्ट करती हूँ।
ये गया हमारा केक और ये अब बन के निकलेगा 28 मिनट के बाद। मैंने फिर हाथ मुंह धोया और फिर मैं पूजा करने आ गई। सिद्धार्थ कर रहा है अपनी प्रैक्टिस और पूजा अर्चना करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी डिनर। तो बाकी के जो स्नैक्स हैं कल मॉर्निंग में या आफ्टरनून में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मुझे बनाना है चाउमीन क्योंकि सिद्धार्थ का आज वही खाने का मन है। दो बताशे चढ़ाए थे, बड़ा वाला उसने ले लिया। इसमें से आधा मैं लूँगी, आधा हस्बैंड के लिए छोड़ दूँगी। कई दिन से ना सिद्धार्थ चाउमीन चाउमीन की जिद लगा रखा है, तो आज मैंने सोचा बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे नूडल्स भी मैंने बॉईल कर लिए हैं और साथ में खूब सारी सब्ज़ी वगैरह भी चॉप हो गई है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। इसे ना थोड़ी देर हवा में रख देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा केक जो है ये भी रेडी हो गया है, बढ़िया सा बना है। अभी डीमोल्ड करूँगी मैं, थोड़ा ठंडा हो जाए। काफ़ी पहले ही बन गया था। इसको साइड में रख देते हैं और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया है। यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ हैं, थोड़ी सी और सब्जियाँ हैं। इतना कुछ मैंने करके रखा है। सारी ऑब्वियसली यूज़ नहीं होंगी, जितनी यूज़ होंगी मैं यूज़ करूँगी। जैसे कैरेट ज़्यादा है, शिमला मिर्च भी ज़्यादा लग रही है मुझे, तो जितना यूज़ होगा उतना यूज़ करूँगी। बाकी मैं एक साथ करके फ्रीज़र में डाल दूँगी। ये सौते वेजीज़ बनाने या फ्राइड राइस बनाने के भी काम आती है। चाउमीन बन रहा है क्या? हाँ, पीछे पड़ा हुआ है कई दिनों से चाउमीन। वो तो कल ही बनवा रहा था चाउमीन। कल ही बनवा रहा था, पर मैंने बोला जब पापा आएंगे तभी बनेगी, ताकि पापा भी खा पाए। मैंने उसके दिल की बात नहीं रखी। This is really bad. मैंने तो इसलिए नहीं रखी कि शाम का रखूंगी तो फिर आप भी खा पाओगे। तुमने मेरे लिए उसके दिल की बात नहीं रखी। This is very good. अरे वो देखो पंचायत यार करो। क्या कर दिया तुमने कमाल। मुझे लगता है मेरी हेल्प की तो कोई तुम्हें जरूरत होगी नहीं और मैं करूँगा भी नहीं। फिर क्यों आए वो पूछने? क्या बन? अच्छा चाउमीन ना। हाँ। उसको बनाती है ना, क्या कहते हैं उसको? लो प्रसाद। अभी मैंने ना वो लगाया है, थोड़ी देर जो, बस 1 मिनट। क्या कहते हैं उसको? इसको क्या कहते हैं? अरे यार मेरे दिमाग क्या हो रहा है यार। अरे जिसमें चिपकता नहीं है क्या कहते हैं उसको? नॉनस्टिक पैन। यस, नॉनस्टिक पैन का इसमें भी नहीं चिपकेगा, कास्ट आयरन है। आपको नहीं खाना है तो दाल राइस में। नहीं मैं ये खाऊंगा यार, खाते खाते वो देखूंगा सीरीज। और आजकल तो फिर सुबह मेरे को जल्दी उठना है। इसका कुछ करो ना, एसी का। क्या नहीं चल रहा है भैया? ठंडा की नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। यार ये कैसे गर्मी सी लग रही है। क्या तुमने वो किया टेम्परेचर? क्या टेम्परेचर? मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे ना ये एक मैंने पेस्ट बना लिया है। ये फ्राइड राइस में भी बहुत अच्छा लगता है और इसमें भी बहुत अच्छा लगता है, नूडल्स वगैरह में। तो जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली और रेड चिली भी आप देखोगे इसके अंदर। इसको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है। वैसे तो इसमें बस आप शिमला मिर्च, प्याज, गाजर ये डाल दो और अगर कैबेज खाते हैं तो वो डाल दो तो भी हो जाता है। पर मैंने सोचा कि अलग अलग चीज़ें डालने से अच्छा ही रहेगा, थोड़ा इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगा। बाकी चाउमीन तो पूरा का पूरा मैदा है तो अच्छा तो है नहीं। तो मैं 2 बैच में बना रही हूँ। फर्स्ट बैच में अभी क्योंकि सिद्धार्थ नीचे चला गया खेलने के लिए, 1-1.5 घंटा वो नीचे खेल के आता है शाम के समय,
तो पहले मैं हस्बैंड को बना के उनको दे रही हूँ। वैसे भी एक बैच में बन नहीं पाता ये, तो पहले उनको दे दूँगी और फिर बना के रख दूँगी। जब वो आएगा तो मैं इसको गर्म करके दे दूँगी। तो जब भी चाउमीन वगैरह बनाए ना तो पूरी की पूरी एक बार में ना बनाएं, बैचेस में उसको बनाइए। अच्छी बनेगी, अच्छी भुनेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा क्योंकि भुन जाती है अच्छे से। आप उसको चला पाते हो, हैंडल अच्छे से कर पाते हो। यहाँ पे किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है। सिद्धार्थ के लिए चाउमीन मैंने बना के रख दी है। तो जब तक वो आया था ये गर्म ही थी क्योंकि इतना मोटा तले का बर्तन है ना कास्ट आयरन का, तो ठंडी नहीं हुई थी, तो गर्म भी मुझे नहीं करनी पड़ी। थोड़ी देर बाद ही वो आ गया था। इधर मैंने किचन पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया, सारी चीज़ें रख दी हैं। बस बटर वगैरह ये सब देख रहे हो आप रखा हुआ, क्योंकि मुझे चॉकलेट सॉस अभी प्रिपेयर करना है केक के ऊपर का। तो बस साफ़ सफाई करी और इसके बाद इसका सॉस मैंने प्रिपेयर कर लिया। क्योंकि इसको सेट होने में भी थोड़ा समय लगता है। फ्रिज में रख दो 1 घंटे के लिए, उसके बाद खाओ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। वैसे भी कोई ब्रेड हो गया, कोई भी बेक्ड चीज़ है, चाहे वो कुकीज़ हैं, चाहे ब्रेड है, चाहे केक है, चाहे कुछ भी है, कुछ घंटों बाद ही उसका अच्छा स्वाद आता है। तो ताज़ा ताज़ा खाओगे तो उतना बढ़िया नहीं लगता, कुछ घंटों बाद आप खाएंगे तो अच्छा टेस्ट आता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, टाइम हो रहा है 1:45। एक्चुअली हाउस हेल्प आई है आज, बहुत ज़्यादा लेट आई है वो। तो अभी बेल बजी थी ना, तो वो अभी किचन में काम, मतलब एक बार आई थी तो झाड़ू पोछा करके गई, फिर उसको कहीं जाना था, लेट आई है ना, तो सबके काम डिले हो रहे हैं। तो अभी दोबारा आके वो करना है, बर्तन वगैरह करने हैं, तो वो कर रही है। और मैंने ना कल के बाद कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मैंने आज की वीडियो में प्लान किया था ना कि मैं आपके साथ ढेर सारे स्नैक्स आइटम शेयर करूंगी जो बच्चे भी और बड़े भी ये सब खा सकते हैं। जैसे हम मील प्लान करते हैं ना, वैसे मील प्लान नहीं, मैं स्नैक्स प्लान करूंगी जिसमें काफ़ी सारे हेल्दी स्नैक्स भी होंगे, कुछ अनहेल्दी भी होंगे। मतलब हम उनको हेल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, बट हर स्नैक हेल्दी तो नहीं हो सकता ना, बट घर पे बना हुआ हो सकता है। अगर आप कोई भी चीज़ घर पे प्रिपेयर करो अपने साफ़ सुथरे इंग्रेडिएंट से, अपने साफ़ सुथरे घर में, बर्तनों में, अपने हाथों से, तो वो चीज़ नुकसान नहीं करती है। अगर आप उसे बाहर से ख़रीदते हैं जिसके अंदर गलत सलत ऑयल होता है, न जाने कितनी बार यूज़ किया हुआ ऑयल होता है, साथ में गलत सलत इंग्रेडिएंट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम अनहेल्दी बोलते हैं लेकिन हम खा सकते हैं उनको घर पे बनाकर। ऐसा नहीं है जैसे किसी भी तरीके की मठरी हो गई या कोई नमकीन हो गई, अगर हम उनको घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं शुद्ध इंग्रेडिएंट के साथ तो वो अच्छे ही होते हैं। तो इसीलिए मैंने फिर सुबह से ना कुछ शूट नहीं किया कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अभी 1:45 हो रहा है और मेरा सुबह का जो खाना पीना था, आज मैंने काफ़ी कुछ बनाया था। मैंने छोले बनाए थे जो कि बहुत टेस्टी बने थे, भिंडी बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, चावल बनाए थे, और मैंने ज्वार की रोटी और ठेचा टाइप का जो मेरे पास अचार है ना उसके साथ वो भी मैंने अपने लिए बनाया था। सिद्ध को भी मैंने टेस्ट कराया आज, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो हमारा लंच हो चुका है, तो लंच हम दोनों ने 1 बजे कर लिया। तो अभी मैं फ्री हूँ, जस्ट बस किचन साफ़ हो जाए फिर मैं स्नैक्स बनाना शुरू करती हूँ। मेरे पास पूरी लिस्ट रेडी है जो मुझे बनाना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मसाला चना की रेसिपी। तो ये जो चने हैं रोस्टेड हम सभी अपने घर में लेकर आते हैं, हम इनको खाते भी हैं, लेकिन रोस्टेड चना खाते खाते हम इनसे बोर हो जाते हैं। और जो बाहर चने आते हैं ना मसाला वाले, उसमें आप इंग्रेडिएंट अगर पढ़ो तो खूब सारा तेल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो रोस्टेड सिंपल चने होते हैं ये आप लेके आएँ और इनको आप घर पे मसाला चने भी बना सकते हैं और बहुत ही सिंपली बन जाते हैं। तो बस मैं वही यहाँ पे करने जा रही हूँ ताकि इसको मैं अच्छे से खाने लायक बनाऊँ और इसकी जो बोरियत है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मसाला चना बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार इसको बना के देखना, आपकी चाय के साथ यूँ ही कभी मंचिंग करने का मन हो तो एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। तो पहले तो इसमें ना बहुत सारी खली होती है, तो ये निकाल दो आप, सारी नहीं निकालनी है आपको। ये जो ऊपर है ना जो ईज़िली निकल रही है वो आप थोड़ा सा इसको फटक करके निकाल दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने चनों के अंदर कितनी सारी खली निकली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा लिया है और इस जीरा को आपको पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा कूटना है कि जैसे जीरा हो गया 2-3 टुकड़ों में वो ब्रेक हो जाए। ऐसा ना हो कि खड़ा खड़ा जीरा हमको नहीं चाहिए, थोड़ा टूटा हुआ 3-4 टुकड़ों में ब्रेक हो जाए, ऐसा चाहिए। उसके बाद हम गैस जलाएंगे।
पैन रखेंगे, हल्का सा आधा चम्मच इसके अंदर आपको तेल डालना है। जो जीरा हमने थोड़ा सा तोड़ के रखा था उसको हमें इसमें डालना है। आँच जो है मीडियम लो ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है, नहीं ये चीज़ें जल जाएंगी। फिर आपको खूब सारा हींग डालना है। हम जो यहाँ पे चना बना रहे हैं उसको हम हींग और जीरा का फ्लेवर दे रहे हैं। जैसे आप बाहर जब जाते हैं तो पैकेट्स में आते हैं ना, अलग अलग फ्लेवर के मसाला चने आते हैं, तो हम वही यहाँ पे कर रहे हैं। हमें खूब सारा हींग डालना है, खूब सारा जीरा डालना है, ताकि इसमें उसका फ्लेवर ज़्यादा आए, डोमिनेटिंग आए थोड़ा सा। फिर हमने चने डाल दिए इसमें। चने को हल्का सा आपको 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, काला नमक इसके अंदर ज़रूर डालें, थोड़ा सा सफ़ेद नमक जाएगा, थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर चाट मसाला। जब भी कोई चटपटी चीज़ बनाते हैं ना तो बिना अमचूर के वो कंप्लीट नहीं होती। हल्की खटास, हल्का तीखापन आता है तभी अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा अमचूर आधा छोटी चम्मच से भी कम हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लो और फिर गैस का फ्लेम ना आपको एकदम धीमा करके काम करना है और थोड़ी देर बाद जस्ट 30-40 सेकंड के बाद आपको ऑफ़ भी कर देना है, ताकि ये मसाले जले नहीं। जो हमने हल्का सा तेल इसमें यूज़ किया उसकी वजह से कोटिंग बहुत अच्छी होती है। और बस इनको ठंडा कर लीजिए, डब्बे में भर के रख दीजिए और इन्जॉय कीजिए। बहुत ही हेल्दी स्नैक ऑप्शन है ये। हमारे बचपन में ना हमने बहुत भुजैना भुजवाया है। पता नहीं कौन इस वर्ड से रिलेट कर पाएगा। भुजैना भुजवाना होता है मतलब एक ना भुजा भूजने वाला होता है हर गांव में, और मम्मी लोग दे देती हैं हाथ में, भाई पॉपकॉर्न दे दिए, चने दे दिए, लाई के लिए चावल दे दिए और जाओ कि इसको भुजवा के ले आओ। वो अपना भूज करके और फिर आपको तौल के हिसाब से दे देते हैं और भूजने के भी पैसे लगते हैं, थोड़े से पैसे उनको दे दो और मतलब ये काम होता है उनका। जैसे हम आजकल भुने भुनाए पॉपकॉर्न ले लेते हैं ना, वैसे ये उनका काम होता है। तो वो ऐसे ही भून के दे देते हैं, सामग्री आपकी रहती है, बस वो भूनते हैं और किलो के हिसाब से उसके पैसे लेते हैं। तो मुझे तो याद है हमने अपनी नानी के यहाँ ये सब बहुत किया हुआ है। तो आज मैं वही भुजैना वाला बनी हूँ अपने घर के लिए। पॉपकॉर्न मैं खुद बनाने वाली हूँ, बिल्कुल बिना ऑयल के। आप देख सकते हो मैंने इनको नमक में बनाया है। तो ये नमक जो है मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, उसके कलर से ही आपको पता लग गया होगा। और इस तरीके से मैं इसमें पॉपकॉर्न भूनती हूँ। जब भी हम घर पे पॉपकॉर्न भूनने की बात करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम एक कढ़ाई में, कुकर में ऑयल ले लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही आपको ऑयल लेना पड़ता है, नहीं तो अच्छे से वो पफ़ नहीं होते हैं। और फिर हम उनमें पॉपकॉर्न भूनते हैं। लेकिन बिना एक बूंद ऑयल के आप बिल्कुल बाहर जैसे पॉपकॉर्न बना सकते हो। जो ठेली पे मिलते हैं ना पॉपकॉर्न, मूंगफलियाँ बेचते हैं, बिल्कुल वैसा ही बनता है ये। तो आप नमक ले लो, उसको तेज़ गरम कर लो और उसके बाद उसमें आपको पॉपकॉर्न मतलब कॉर्न के दाने डालने हैं। और 2.5-3 मिनट लगता है उनको इस टेम्परेचर पे आने में कि वो पॉप होने लगे। तो तब तक आप उनको चलाते रहिए। जैसे ही आप देखो कि 1-2 पॉपकॉर्न पॉप होने लगे, फिर आप इसको ढक दो। बीच बीच में आप हाइड होके, खुद को हाइड करके ढक्कन के हेल्प से बीच बीच में चलाते भी रहिए, उससे ये जलते नहीं हैं। और जब आपको लगे कि ये पॉप होना बंद हो गए, बहुत ही केयरफुली ये सारा कुछ आप छान लो। छानेंगे आप तो जो नमक है वो अलग हो जाएगा, पॉपकॉर्न्स जो हैं आपके वो अलग हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो नमक है इसको फिर से आप रीयूज़ कीजिए। दूसरा बैच जो है उसको आप भून लीजिए। बट मैंने एक ही बैच भूना है और दूसरे बैच के लिए मैं यहाँ पे चूरा भून रही हूँ। तो चूरा भी जब हम लोग एज ए स्नैक्स घर पे भूनते हैं तो हम अक्सर तेल डाल के या घी डाल के उनको भूनते हैं, लेकिन मैं यहाँ बिना घी तेल के सूखा चूरा भून रही हूँ। और एक बार आप खा के देखना, आप दीवाने हो जाओगे, इतना अच्छा लगता है। ये ना वो तेल वाले चूरा से बहुत ज़्यादा अलग होता है, बड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है और बहुत मिठास होती है इसमें, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। तो सेम वे से इसको भूनना है। इसको ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगातार चलाते रहिए, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। मुश्किल से मुझे लगता है 2.5-3 मिनट इन टोटल लगा होगा, जबकि पॉपकॉर्न में 7 मिनट 8 मिनट तक लग जाता है। इसमें जो है बस 2.5 से 3 मिनट आपको चाहिए। ऐसे डालिए, छानिए, आपके जो चूरा हैं वो अलग हो जाएंगे, उनको अलग रख दीजिए ठंडा होने के लिए और नमक अलग हो जाएगा और इस नमक को फिर आप बार बार यूज़ करते रहिए। अब मैं इसमें ना थोड़े से पीनट भी ड्राई रोस्ट करके रखने वाली हूँ।
इनका टेस्ट और जो घी तेल में भुने हुए पीनट होते हैं उनका टेस्ट ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन हाँ बड़ा केयरफुल रहना है आपको। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये थोड़ा सा ऐसा काम होता है जिसमें आपको बार बार कढ़ाई हिलानी होती है, गरम नमक के साथ डील करना होता है, तो बहुत केयरफुल होके अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि कर सकते हैं तो कीजिए। अदरवाइज़ अवन माइक्रोवेव जिंदाबाद है, उसमें भी खैर उसमें भी रिस्क होता है, हाथ से कुछ आप रखते हो डालते हो तो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है। चाहे आप कहीं भी किसी भी, चाहे गैस पे अवन में कहीं भी कुक कर रहे हो, केयरफुल रहना ही पड़ता है। चाहे कोई फ्राई कर रहे हो, चाहे पूड़ी तल रहे हो, हर जगह केयरफुल रहना पड़ता है। तो अब बड़े केयरफुल तरीके से प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ आप काम कीजिए और बस फिर इनका स्वाद देखिए कितना अच्छा है। एक बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है। तो पीनट भी हो गए हैं, चूरा भी हो गया है और हमारे पॉपकॉर्न भी हो गए हैं। थोड़ी मिर्ची भी मैंने यहाँ पे रोस्ट कर ली है। पॉपकॉर्न हो गए हैं। पता नहीं इनका कलर क्यों है अजीब सा आ रहा है, बाकी पॉपकॉर्न एकदम वाइट है। पता नहीं क्यों इसमें ब्लैक लग रहा है मुझे कैमरे में। ये हमारे यहाँ ऐसे ही खाना पसंद किया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा पीनट में मिला के अभी रखूँगी, तो आप देखना। पीनट भी हो गया है, मिर्ची भी हो गई है, ये भी बन गया है। आगे अभी दिखाती हूँ आपको और क्या बन रहा है। चलिए बनाते हैं होम मेड नमकीन। फटाफट से बहुत जल्दी बन जाएगी और आप इसको स्टोर करके 10 से 15 दिन एकदम फ्रेश क्रंची 10 से 15 दिन एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें अलग से ना तेल वाली पीनट चाहिए इसके लिए। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे थोड़े से पीनट्स ले लिए और इनको फ्राई करके हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम थोड़े से काजू ले लेंगे। काजू को बीच में से ना मैंने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। काजू भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। हमें चाहिए काफ़ी सारा करी पत्ता, इसको भी हमने ले लिया है और इसको भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तेल को ना मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है, आधे से ज़्यादा तेल मैंने हटा दिया है। फिर इसके अंदर डाले हैं छोटे वाले राई के दाने, थोड़ा सा जीरा और इसको थोड़ा अच्छे से तड़क जाने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हींग। जो बारीक वाला पोहा आता है ना, यहाँ पे देखिए एकदम पतला वाला पोहा है ये हम ले लेंगे थोड़ा सा। इसको तेल में डाल देंगे पहले और इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। विदिन 30 सेकंड ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, बहुत बारीक होते हैं। तो आपको फ्लेम ना एकदम सिम पे रखना है जब आप इसको फ्राई कर रहे हो। बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। फिर हम इसके अंदर डालेंगे पफ्ड राइस। थोड़ा सा हेल्दी एलिमेंट मैंने ऐड करने के लिए पफ्ड राइस के साथ ज्वार के भी पफ इसमें ऐड कर दिए हैं। एकदम धीमी आंच पे आपको 1.5 से 2 मिनट तक इसको लगातार चलाते हुए ऐसे ही फ्राई करते रहना है। हाथ से दबा के देखेंगे तो एकदम पाउडर ये हो जाए, इतना क्रिस्पी हो जाए, तब तक आपको इसे फ्राई करना है। उसके बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया है। गैस ऑफ करने के बाद मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक। अमचूर का पाउडर मस्ट है, तो यहाँ पे आधा चम्मच मैंने अमचूर का पाउडर भी ऐड कर दिया है। कर देंगे हम इसको अच्छे से मिक्स। अब इसी के अंदर आप ऐड कर दो जो हमने सारी चीज़ें पहले फ्राई करके रखी थी, जैसे करी पत्ता, पीनट और काजू। साथ ही आपको ऐड करनी है इसमें शुगर, तो आधा चम्मच मैंने शुगर ऐड कर दिया है। यहाँ पे पीनट और काजू हमने फ्राई इसीलिए किए हैं तेल में, क्योंकि ये जो रेसिपी होती है इसमें ये जो सारे स्पाइस हैं ना ये चिपकने चाहिए। तो हल्का सा ऑयल का अगर रहेगा ऊपर से लेयर तो ये सारे स्पाइस अच्छे से चिपक जाएंगे। साथ ही हमने जो मसाला चने बनाए थे वो भी मैंने एक मुट्ठी भर के इसमें डाल दिए। तो ये नमकीन हमारी तैयार है। अभी पूरी नहीं, एक इंग्रेडिएंट बाकी है जो कि है पुदीना। पुदीने का पाउडर है तो वो यूज़ कर लो। मैं ड्राई करके ना फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। पुदीने को ना हल्का सा मैंने गरम कर लिया है, मतलब गरम पैन था तो उसी में रख दिया, उतने में ही वो गरम हो जाएगा। गैस ऑन करके भी रखने की उसको ज़रूरत नहीं है। और फिर वो अच्छी तरीके से मसल के पाउडर जैसा हो जाएगा, तो वो हम इसमें मिला देंगे। और ये जो करी पत्ता आप देख रहे हो ना खड़ा खड़ा सा इसमें, इसको भी हाथ से आप मसल दो। सारे करी पत्ता को मसलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से लीजिए 30% 40% और उनको भी मसल दीजिए पुदीने के साथ में। तो इनका एक पाउडर जो है वो भी अच्छे से कोट हो जाएगा चारों तरफ। तो बहुत अच्छा पुदीने का, करी पत्ते का फ्लेवर आएगा। और ये नमकीन इतनी यम बनती है, घर की बनी हुई, क्लीन इंग्रेडिएंट हैं, क्लीन मसाले हैं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, अच्छा ऑयल आपने यूज़ किया है। और ये बच्चे बड़े मन से खाएंगे। कभी भी उनको नमकीन खाने का मन हो तो ये आप निकाल के दे सकते हैं। ये पढ़ाई हो रही है, देख लो दोस्तों, ये पढ़ाई है, आधे आधे लटके पढ़ाई है। नहीं। खाली केक खाया जा रहा है, केक खाया जा रहा है। केक नहीं मिलेगा, केक लेके रहूं। मेरी फ्रेंड आने वाली है, मैं उसको खिलाऊंगी। ये नहीं खिला। हाँ? ये खा के देखो नमकीन। कौन आ रही है? पहले नमकीन खा के तुम रिव्यू दो। ये
कैसे बनाई? ये कैसे बनाई? मैजिक से। मैं ये मैं खाऊंगा पहले। है ये थोड़ा। अब मैं ये खाऊंगा। मीठा पकड़ लिया उसने कि मीठा है थोड़ा। चलो और देखते हैं क्या क्या चीज़ें पकड़ पाते हो तुम, क्या क्या है उसमें। खट्टा भी है। खट्टा भी है। नींबू की कमी है, उसके ऊपर नींबू निचोड़ेगा अच्छी ज़्यादा। ये नमकीन है, ये भेल नहीं है जो नींबू निचोड़ेगा इसके ऊपर। अरे यार अब निचोड़ो ना। तुम ये बताओ कैसा है, मंची कैसा है ये? बहुत क्रंची है, ऑयली बिल्कुल नहीं है। वेरी गुड, एकदम सही सही बता रहे दोस्तों। इसको ना ऑयली चीज़ें बहुत कम खाती है, मतलब कटलेट वटलेट खाता नहीं है ये। पूड़ी और भटूरे उसमें तो इतना ऑयल होता है, वो कैसे खा लेते हो तुम? फ्रेंच फ्राइज टिक्की। सेलेक्टिव हिपोक्रेट है ये एक्चुअली। पीक हिपोक्रेसी। इसको खाने के बाद तो केक की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही होगी? केक तो अभी भी लूँगा मैं। अब केक नहीं मिलेगा, ठीक है? और इतना ही मिलेगा, इसके बाद अब नहीं। आज का कोटा पूरा चोरी कर लूँगा। फिर कोई फायदा नहीं होगा। फिर आपको उस जगह वापस तो मिल जाएगा, खाली मिलेगा। क्या दिखा रहे हो यार मुझे? लेके जाओ, दिखाए जा रहे हो। अरे हटा लो यार, मैं जाऊँ उठ के कैमरा के पीछे? यहाँ पे वो बचा ना नमक, उसको मैंने इस तरीके से फिर से भर के रख दिया, ठंडा करके, बिल्कुल ठंडा करके भर के रख दिया, तो नेक्स्ट टाइम ये काम आएगा। तो इतना स्नैक्स 2 वीक्स चल जाएगा, मतलब ये और इसके अलावा जो मैं और बनाने वाली हूँ 2 वीक्स आराम से चल जाता है। अभी इसको ठंडा होने दे रहे हैं, फिर इसको भी फिल कर दूँगी, इसको भी फिल कर दूँगी। और चलिए अब तैयारी करते हैं नेक्स्ट स्नैक्स की। अब मैं बनाऊँगी चॉकलेट चिप कुकीज़। तो उसके लिए ना मैंने चॉकलेट गैलेक्सी फ्यूज़न का डार्क चॉकलेट 70% डार्क चॉकलेट है, ये ले लिया है। और इसमें से थोड़ी बहुत चोरी हो चुकी है, मैंने नहीं की है, मेरे सपुत्र ने की है। और इसको हम चॉप कर लेंगे मोटे मोटे चंक्स में। देसी स्नैक्स तो बना लिए, चलिए बनाते हैं विदेशी स्नैक्स। तो आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट चिप कुकीज़, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 120 ग्राम्स बटर लिया है। फ्रिज से निकाल के थोड़ी देर पहले रखा था तो सॉफ्ट भी हो गया है। हल्का सा इसको मैश किया, फिर आधा कप मैंने पिसी हुई चीनी इसमें डाली है और आधा कप मैं इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड करूँगी। तो इन टोटल 1 कप शुगर जाना है, लेकिन दोनों आपको ऐसे हाफ पोर्शन में रखना है। इसको हम मिक्स कर देंगे थोड़ा अच्छी तरीके से। यहाँ पे आपको लेना है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर के ऊपर ना थोड़ा सा ऐसे पानी डालना है आपको। तो 1 से 2 चम्मच आप इसमें पानी डाल लो और फिर इसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। वनीला एसेंस ज़रूर डालें, मस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे कुकीज़ में। अब इसके ऊपर हमें छन्नी रखनी है और ड्राई इंग्रेडिएंट डायरेक्ट ही हम इसमें छान देंगे। 1 कप एंड 1/3 कप इतना आपको मैदा लेना है। तो ये गया 1 कप और ये गया 1/3 कप। कॉर्नफ्लोर हमें चाहिए, तो इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। नमक जाएगा थोड़ा सा और साथ ही बेकिंग सोडा जाएगा, तो आधा छोटी चम्मच आपको लेना है बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को आप वेट इंग्रेडिएंट पर अच्छे से छान दीजिए और फिर इनको आप बढ़िया सा मिक्स करके डो बना लीजिए। वैसे काफ़ी गीला सा ये डो बनेगा। साथ ही जो शुरू में हमने ये चॉकलेट को वो किया था ना, चॉप किया था, ये भी आप इसमें डाल दो। तो डो हमारा बन गया है। इसके इक्वल साइज़ में हम कोई भी एक आप कोई भी चमचा ले लो, जैसे छोटा सा चमचा है मेरे पास, या आइसक्रीम स्कूप होता है वो ले लीजिए। और एक ही साइज़ से आप नापेंगे ना तो एक जैसी कुकीज़ बनेंगी, एक साइज़ की बनेंगी। तो इससे नाप के आप एक बेकिंग पेपर पे जो अच्छे से आपने ग्रीस किया हो उसके ऊपर आप इनको सेट कर दीजिए। अभी हम डायरेक्ट इनको ओवन में नहीं डाल रहे हैं, हम इनको डालेंगे कम से कम 45 मिनट्स के लिए फ्रिज के अंदर। और ये देखिए अमूल का जो आता है ना ऊपर रैप होके आता है जिसमें बटर, वो मैं बचा लेती हूँ, कुछ भी बेकिंग वगैरह करनी होती है तो उसमें ये पेपर काम आ जाता है। तो ये फ्रिज में मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। तो इसके ऊपर ही मैंने यहाँ पे कुकीज़ ली हैं। ये कुकीज़ बहुत फैलती हैं, जितना साइज़ है उससे डबल होगा, तो कम कम रखना है, एक साथ सारे अरेंज नहीं करने। तो एक टाइम पे मैंने सिर्फ 6 कुकीज़ बेक की हैं।
देखो मैंने आज बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, बहुत सारी चीज़ें, कुछ आपकी फेवरेट भी हैं। अरे तुम तो जो बना देते हो वही मेरा फेवरेट हो जाता है। सिद्धार्थ ने आधे से ज़्यादा केक साफ कर दिया, अब खाना है तो खा लो, नहीं ख़त्म हो जाएगा। ये देखो, और ये खा के देखो ना, मैं चाहती हूँ अब ये टेस्ट करो। कुकीज़ भी बनाई है मैंने। थोड़ा और बनाते हैं ना, ये 2 दिन में ये देखो, हमने उस दिन चने खाए थे बाहर। मसाला चना। हाँ, ये मैंने घर वाले चनों को मसाला चना कर दिया। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही स्वाद आ रहा है तुम्हें। वाह मेरे भाई, वाह सही बना ना? दीप्ति को भी खिलाया। इतनी गर्मी में इतनी सारी चीज़ें बनाने में टाइम भी बहुत लग गया, और गर्मी की वजह से हालत भी ख़राब हो गई। ऐसा लग रहा है कि बस नहा लूँ। अभी जस्ट शाम की पूजा करके आई हूँ मैं। आज थोड़ा लेट हो गया, मेरी फ्रेंड आ गई थी तो उसके साथ थोड़ी देर बैठे, फिर अभी हस्बैंड आ गए तो उनको टेस्ट कराई चीज़ें। अभी कुकीज़ ना, क्योंकि एक बार में 6 ही बन रही हैं, तो सेकंड बैच लगा हुआ है, थर्ड के लिए भी अभी फ्रिज में रखी हुई हैं, तो उनको मैं धीरे धीरे करके कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों ने ये सारी जो स्नैक्स रेसिपी हैं इनको एंजॉय किया होगा और इनको ट्राई करेंगे अपने घर में, बनाइएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बहुत अच्छे घर के बने हुए हेल्दी स्नैक्स हैं। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जा रहे हैं हम लोग पंचायत देखने के लिए। कल स्टार्ट किया था, आज ख़त्म हो जाएगी। कल 6 सीज़न हमने उसके कंप्लीट कर दिए थे, 2 ही बचे हुए हैं। 6 सीज़न के 6 एपिसोड कंप्लीट कर दिए थे, 2 बचे हुए हैं और बहुत अच्छी लग रही है, हर बार की तरह। जैसे और पंचायत सीरीज़ हैं वैसे ही ये भी बहुत अच्छी है। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।